इस पिछले वीडियो में मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दिया था। मैं इस वीडियो में आपको एक टॉपिक पढ़ाऊंगा लाइट। इस लाइट को मैं 0 पॉइंट से उठाऊंगा और इसे IIT JEE मेंस तक पढ़ाऊंगा। इस लाइट में आपको बहुत ही अच्छी बेटा जानकारी देंगे आप लोगों को। आप लोग बस इस वीडियो को देखते रहिए ध्यान से देखिएगा। हम लोग पढ़ेंगे लाइट क्या होता है, सारी चीजें इसको अच्छे से जानकारी देंगे। आप लोग इसको जरूर ध्यान से देखिएगा। आप लोग पिछले वीडियो को बहुत ज्यादा प्यार दिए, बहुत अच्छा लगा हमको। उम्मीद है कि इस वीडियो को भी आप प्यार देंगे अच्छे से। चलिए ध्यान से देखिए बेटा। पहले हम बात करेंगे प्रकाश की, ऑप्टिक्स ये क्या होता है। जैसे कि आपको यहाँ लिखा गया है, ध्यान से देखिए बेटा। प्रकाश तथा उससे संबंधित घटनाओं का अध्ययन भौतिक विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे प्रकाशिकी कहते हैं। ऑप्टिक्स मतलब हम लाइट के बारे में भौतिक विज्ञान के जिस शाखा में लाइट के गुणों का अध्ययन करते हैं, भौतिक विज्ञान में लाइट के गुणों का अध्ययन जिस शाखा में करते हैं उसे हम लोग कहते हैं प्रकाशिकी। अर्थात यहाँ देखिए परिभाषा लिखा गया बेटा, प्रकाश तथा उससे संबंधित घटनाओं का अध्ययन भौतिक विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे प्रकाशिकी कहते हैं। अब देखिए बेटा, प्रकाशिकी इस चीज समझ में आया, प्रकाशिकी क्या चीज होता है। भौतिक विज्ञान के जिस शाखा के अंतर्गत लाइट से संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है वो हमारा होता है बेटा प्रकाशिकी। अब प्रकाशिकी में बेटा देखिए, प्रकाशिकी 2 चीजों में बांटा गया, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स। मतलब ध्यान से देखिएगा, किरण प्रकाशिकी, तरंग प्रकाशिकी। हम लोग पहले जानेंगे बेटा किरण प्रकाशिकी किसे कहते हैं, फिर उसके बाद जानेंगे वेव ऑप्टिक्स। पहले हम किरण प्रकाशिकी के बारे में जानकारी लेंगे, जिसमें बेटा प्रकाश को एक कण माना गया है। इसके अंतर्गत प्रकाश को कण मानकर प्रकाश के गुणों की व्याख्या की गई है। और बेटा इसको ध्यान से देखें, इसमें प्रकाश को तरंग मानकर प्रकाश के गुणों की व्याख्या की गई है। अब आगे हम बढ़ते हैं, अभी आप लोग को इंट्रोडक्शन देते हैं लाइट के बारे में, ध्यान समझिए। आगे देखे बढ़ते हैं बेटा। देखिए प्रकाश क्या होता है, वैसे भी प्रकाश को ध्यान समझिए बेटा। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को देखने में सहायता करती है। अर्थात जैसे प्रकाश जब रहेगा तभी हमें वस्तु दिखाई देंगी, अन्यथा वस्तु दिखाई नहीं देंगी। किसी भी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश होना आवश्यक है। अर्थात प्रकाश के पास ऊर्जा भी होती है। जैसे सुबह बेटा आप ध्यान से देखिए, कभी प्रकाश सोलर पैनल पे पड़ता है तो आप देखेंगे वहां करंट बहने लगता है। अर्थात इसलिए क्योंकि बेटा प्रकाश में क्या होती है, एनर्जी होती है। उस एनर्जी के कारण, जैसे मान लीजिए ये हमारा सोलर पैनल हो गया, इस पे जैसे ही प्रकाश पड़ता है बेटा, प्रकाश के पास एनर्जी होती है, ये इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देता है। जब इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन एनर्जी पा जाते हैं तो बेटा ये इलेक्ट्रॉन चलने लगते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि जब आवेश चलते हैं तो क्या बहती है, धारा। तो बेटा यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन चलेंगे तो यहाँ पर क्या बहने लगेगी, धारा। इस प्रकार से बेटा अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि प्रकाश के पास एनर्जी है। जब तक इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगा नहीं तब तक इलेक्ट्रॉन चलेंगे नहीं। जैसे आपको कोई एनर्जी ना दिया जाए, आपको भोजन ना कराया जाए, आपको एनर्जी ना दिया जाए तो आप चल नहीं सकते हैं। ऐसे बेटा धातु के अंदर जब इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको चलने के लिए एनर्जी चाहिए। तो प्रकाश जब पड़ता है तो उनको एनर्जी मिलती है, और एनर्जी मिलती है तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के चलने लगते हैं। तो बेटा वहां पर क्या बनने लगती है, धारा। अब देखिए आगे हम जानेंगे प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण क्या क्या है इसको समझना है। पहले ध्यान से समझिएगा बेटा, प्रकाश के गुण पहला, आप ध्यान समझिएगा। पहला गुण, प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, स्ट्रेट लाइन। मतलब देखिए प्रकाश का गति कैसा होता है, सीधी लाइन गति करती है, मतलब स्ट्रेट लाइन। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। दूसरा का प्रॉपर्टी बेटा, प्रकाश का निर्वात में चाल कितना होता है। प्रकाश का निर्वात में चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ये प्रकाश का कहाँ चाल है, निर्वात में। पहला प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, दूसरा का
प्रकाश का निर्वात में चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। आगे ध्यान से समझिए बेटा, तीसरा गुण, तीसरा ध्यान से देखें। जैसे जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, जैसे प्रकाश जब बेटा एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश का जो स्पीड है वो बदल जाता है। देखिए क्या है बेटा कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या क्या चीजें बदलती हैं। पहला बेटा वेग मतलब चाल, आपका प्रकाश का चाल बदल जाता है। फिर आप बेटा आप प्रकाश की मात्रा बदल जाती है, प्रकाश का तरंग दैर्ध्य, ये तीनों चीजें बेटा जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश की ये तीनों गुण मतलब जो चीजें हैं बदल जाती हैं। कौन कौन? चाल, तरंग दैर्ध्य, प्रकाश की मात्रा, प्रकाश की तीव्रता जिसे बोल सकते हैं। मतलब जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश का चाल, तरंग दैर्ध्य, प्रकाश की तीव्रता, ये तीनों चीजें बदल जाती हैं। और एक चीज होता है बेटा आवृत्ति। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, माध्यम बदल जाए तो बेटा प्रकाश की आवृत्ति कभी नहीं बदलती। प्रकाश की आवृत्ति बेटा सोर्स पे निर्भर करती है, न कि माध्यम पर। मतलब प्रकाश की आवृत्ति माध्यम पे डिपेंड नहीं करती। मतलब जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश की आवृत्ति कभी नहीं बदलती। और देखें जब प्रकाश की आवृत्ति माध्यम पे डिपेंड नहीं करती। अगला पॉइंट बेटा, प्रकाश का जो रंग है वो कलर वो किस पे डिपेंड करता है? आवृत्ति पर निर्भर करता है, न कि माध्यम पर। मतलब प्रकाश का जो रंग होता है वो आवृत्ति पर निर्भर करता है, माध्यम पे डिपेंड नहीं करता। माध्यम पे डिपेंड करने वाले कौन कौन सी चीजें हैं? आपका चाल हो गया, तरंग दैर्ध्य हो गया, प्रकाश की तीव्रता। प्रकाश की तीव्रता का मतलब बेटा प्रकाश की मात्रा। प्रकाश की तीव्रता का मतलब बेटा प्रकाश की मात्रा। अब देखिए इतना चीजें आपको समझ में आनी जानी चाहिए बेटा कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या क्या चीजें बदलती हैं। चाल, तरंग दैर्ध्य, प्रकाश की मात्रा। कौन चीजें नहीं बदलती हैं? आवृत्ति, और आवृत्ति पर निर्भर करने वाला है रंग। अर्थात ये दोनों चीजें आवृत्ति और जो रंग है ये माध्यम पर डिपेंड नहीं करते हैं। ये प्रकाश के गुण है बेटा। आगे देखें अगला पॉइंट जो भी है। अगला पॉइंट, अगला प्रॉपर्टी देखिए बेटा, प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं। प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों का मतलब बेटा विद्युत चुम्बकीय तरंगे को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो प्रकाश को चलने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती बेटा। ये बताता है विद्युत चुम्बकीय तरंगे। अर्थात हमारा जो प्रकाश होता है वो विद्युत चुम्बकीय तरंगे भी होती हैं। ये प्रकाश का गुण है। अगला प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं बेटा, ध्यान से देखिएगा। अगला देखिएगा बेटा बिग ब्योर, ध्यान दीजिए बेटा। जो तरंग दैर्ध्य होता है 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है, ये प्रकाश के तरंग दैर्ध्य होते हैं बेटा। अब देखिए सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य किस प्रकाश का होता है? लाल रंग का। सबसे कम किसका होता है बेटा? बैगनी का। ठीक है, अब आगे देखिए बेटा, आगे हम एक बात करते हैं। आपको मैं एक प्रश्न देता हूं, उसको ध्यान से समझिएगा।
जैसे देखो बेटा, देखिए बेटा, जो अगला प्रश्न बोल रहे थे इसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ध्यान से देखिएगा। एक जल है बेटा, उस जल के अंदर एक ग्रीन वस्तु रखी गई है, ठीक है, ग्रीन कलर की। आप उसको ध्यान से उसको जब देखेंगे तो उस वस्तु का कलर कैसा दिखाई देगा, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। मैं इस प्रश्न का जो लिखा हूँ इसका इंतजार करूंगा कि आप कमेंट बॉक्स में क्या लिखते हैं, इसका जो है कौन सा मतलब कलर दिखेगा। तो वैसे भी मैं इसको बता दे रहा हूँ, अगला जो प्रश्न दूंगा शायद मैं कोशिश करूंगा वो अच्छा से आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये बेटा आपको पता है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, अभी देखिए क्या है, वाटर में है, जल में। अभी प्रकाश आपका कहाँ है बेटा, जो स्रोत है जहां से प्रकाश निकल रहा है वो भी जल में है बेटा। यहाँ पर देखिए वायु है, और जो देखने वाला व्यक्ति है वायु में खड़ा हुआ है, तो प्रकाश की किरण कहाँ से कहाँ जाएगी, जल से वायु में जाएगी, तो माध्यम तो बदल गया ना। जब माध्यम बदल गया बेटा तो क्या क्या चीजें इस प्रकाश की बदल जाएंगी, पहला चाल, तरंगदैर्घ्य, प्रकाश की मात्रा, ये तीनों चीजें बदल जाएंगी। एक चीज नहीं बदलेगा, आवृत्ति। अब एक चीज मैं लिखवाया हूं अभी कि जो रंग होता है वो आवृत्ति पे डिपेंड करता है। अब सोचिए, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है तो आवृत्ति बदल ही नहीं रही है, तो का प्रकाश का रंग बदलेगा, नहीं बदलेगा। क्यों? क्योंकि प्रकाश का जो रंग है वो आवृत्ति पे डिपेंड करता है बेटा। तो आवृत्ति पे डिपेंड करता है, जब आवृत्ति बदल ही नहीं रही है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर, तो प्रकाश का रंग कहाँ बदल सकता है, नहीं बदल सकता। समझ में आ सबको? आगे बढ़ते हैं बेटा, अगला जो प्रश्न है इसको ध्यान समझिएगा। देखिए बेटा अगला प्रश्न, देखिए दो गुब्बारा है, एक ग्रीन कलर का है एक रेड कलर का है। अब दोनों पे प्रकाश बेटा पड़ रहा है रेड कलर का। अब ये हमारा ये प्रश्न है कि इसमें से कौन सा गुब्बारा जल्दी फूटेगा, ये आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। मैं कमेंट बॉक्स में आपका इंतजार करूंगा कि आप इस प्रश्न का जरूर जवाब देंगे। चलिए देखिए, मैं इस अगला प्रश्न अब बात करता हूं, अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। चलिए ध्यान से देखिए बेटा, इसको ध्यान समझिएगा। एक प्रकाश है बेटा, आपतित हो रही है, जिसका चाल v1 है, तरंगदैर्घ्य λ1 है, आवृत्ति ν1 है, प्रकाश की तीव्रता I1 है। तो आपको बताना है बेटा कि जब ये प्रकाश की किरण पहले माध्यम में जाएगी, देखिए पहले माध्यम से आ रही है, टकराने के बाद फिर यदि पहले माध्यम में जाएगी तो इसके लिए चाल, तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति तथा प्रकाश की मात्रा बताइए। तो बेटा वह प्रकाश उसी माध्यम में है तो इसका कुछ भी नहीं बदलेगा, माध्यम बदलेगा तभी ना बदलेगा, लेकिन यहाँ पर माध्यम तो बदल नहीं रहा है, इसका कुछ भी नहीं बदलेगा, मतलब इसका चाल v1 होगा, तरंगदैर्घ्य λ1 होगा, आवृत्ति ν1 होगा, प्रकाश की तीव्रता I1 होगा। अब आगे देखिए बेटा, जब ये प्रकाश की दूसरे माध्यम में आ जाएगी तो क्या होगा, इसका चाल बदल जाएगा, v2 अलग हो जाएगा, तरंगदैर्घ्य λ2 अलग हो जाएगा, और बेटा प्रकाश की तीव्रता I2 हो जाएगी। लेकिन बेटा जो ν है वो नहीं बदलेगा, इसके लिए जो आवृत्ति है वो आवृत्ति हमारा ν1 ही होगा। मतलब आप ध्यान से देखिए, जब प्रकाश किरण अपने माध्यम में ही रहेगा तो उसके लिए बेटा कोई चीजें नहीं बदलेंगी। जब प्रकाश किरण अपने माध्यम में नहीं रहेगा, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आ जाएगा, तो उसके लिए बेटा ये तीनों चीजें बदल जाएंगी, आवृत्ति नहीं बदलेगा। आवृत्ति चाहे वो किसी भी माध्यम में रहे, आवृत्ति माध्यम पे डिपेंड नहीं करता,
इससे पहले मैं आपको ये बात समझा चुका हूं। अब इसको ध्यान से उतार लीजिएगा बेटा। अब आगे हम आप लोगों को पढ़ाएंगे परावर्तन। अब अगले टॉपिक पर अगला वीडियो जब डालेंगे तो परावर्तन पढ़ाएंगे। अभी थोड़ा सी प्रॉब्लम है कि अभी स्टूडियो धीरे धीरे हमारा सेटअप हुआ है तो थोड़ा समस्याएं होंगी। अभी आप लोगों को अच्छे से तरीके से और बड़े बड़े टॉपिक को अच्छे तरीके से समझा देंगे हम आप लोगों को। अब जो मैं अगला जो प्रश्न आपको दिया हूं उसको कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। मैं जरूर आपका कमेंट बॉक्स का इंतजार करूंगा।